हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप सबको पता है आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम अगले साल यानी कि 2023 में होने वाला है। इसकी एग्ज़ाम डेट्स मैंने आपको पहले भी बताई थी, काफ़ी टाइम पहले बताई थी, और अभी भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। और यहाँ पर आपको एक स्टडी प्लान दिया जाएगा, 60 डेज़ का प्लान है, आपको वो फॉलो करना है। और देखिए, आरबीआई में जाने के 3-4 तरीके हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, उसको हम अलग रखेंगे क्योंकि वो उसके लिए इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स चाहिए। नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक है जनरलिस्ट, डी हम जो कहते हैं ग्रेड बी, डीआर कहते हैं, डायरेक्ट रिक्रूट, मैनेजर लेवल का पोस्ट है। उसके बाद असिस्टेंट है, और तीसरा ऑफिस अटेंडेंट होता है, लेकिन उसके लिए ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो लोग अंडर ग्रेजुएशन में है, 12th स्टैंडर्ड जिन्होंने किया है उनके लिए। तो यहाँ पर ग्रेड बी है, काफ़ी कंपटीशन है। तो दिस इज़ वेरी इजी वे। इजी मतलब एज कंपेयर टू मैं ग्रेड बी कह रहा हूँ, अदरवाइज कुछ लोगों को ये अभी एग्ज़ाम डिफिकल्ट लगता है, और इन रियलिटी है भी, क्योंकि इसमें ना कंपटीशन बहुत होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक सलाह दूंगा, आप अगर वो मानेंगे ना तो आपका जो रास्ता है आरबीआई में असिस्टेंट एग्जाम क्लियर करने का वो थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो, ये एज कंपेयर टू अदर एग्जाम बिल्कुल ईजी नहीं है, काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन ग्रेड बी के साथ कंपेयर करेंगे, आरबीआई में जाने के अलग अलग रास्ते अगर हम देखेंगे, उसमें दिस इज अ लिटिल बिट इजी वे, क्योंकि स्टेट वाइज यहाँ पर कंपटीशन होता है। चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है, आपको पता है कि आपको ये तीनों स्टेज पार करने हैं, जिसको प्रीलिम्स एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, और एलपीटी है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें भी काफ़ी सारे लोग, टॉपर लोग भी फेल हो जाते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे प्रीलिम्स की और मेंस की। यहाँ पर अभी मेरा सजेशन ये है कि अभी आपको जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज का पढ़ाई नहीं करना है। मैं सिर्फ आरबी असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, अगर आपका बाकी एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, अभी हमारा जो एग्जाम होगा उसका डेट मैं अगले स्लाइड पे दिखा दूंगा, तब तक आपको क्वांट इंग्लिश रीजनिंग। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी कहा गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब होता है कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन जाता रहेंगे। तो ये है इसका, प्रीलिम्स का और मेंस का, दोनों का इतना ज़बरदस्त प्रिपरेशन कर लीजिए। जैसे ही आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, आपको लगना है जीए पे एंड कंप्यूटर पे, फिर बाद में आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, सेक्शनल भी दे सकते हैं, ओवरऑल भी दे सकते हैं। ये अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो थोड़ी मुश्किल आ सकती है। तो अभी आपको नोटबुक पे लिख लेना है, मैं जो कह रहा हूँ वो लिखना नोटबुक पे, कि सर ने कहा था अगर आरबीआई असिस्टेंट करना है तो पहले सिर्फ ये जो क्वांट इंग्लिश रीजनिंग है या न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग है, इंग्लिश है, इसी पे फोकस करना है। अभी जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर के पीछे मत पड़िए, क्योंकि प्रीलिम्स का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, कभी कभी वो 96 के आसपास जाता है, कभी कभी 90 के आसपास भी है, यानी कि बहुत कंपटीशन है। यहाँ पर आपको स्पीड ज़बरदस्त होना चाहिए, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करके फिर 90+ स्कोर लाना है, कभी कभी 95 भी लाना पड़ता है। तो इसलिए ये जो 3 सेक्शन है उस पर बहुत फोकस करना है। और उसके बाद आपको 45 डेज मिलने वाले हैं, प्रीलिम्स के बाद 45 डेज मिलने वाले हैं, उसमें ये तो आपको हो जाएगा, और 5 दिन में हो जाएगा अगर आपके पास कंटेंट है तो, ठीक है। हाँ ठीक है, तो तुमको ऐसा मत बोले कि सर 5 दिन में कैसे होगा, 5 दिन नहीं, 45 डेज है। तो मैं एग्जैगरेशन के लिए बोला, करने वाला 5 दिन में भी कर सकता है, अगर उसके पास सब मतलब एग्जैक्ट क्या पढ़ना है वो अगर साथ में है तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तीनों सेक्शन पे फोकस करना है, और लाइन में लिख लीजिए कहीं पे तो भी, सर ने कहा था। और फिर रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका क्या हुआ है। दोनों साइड में मैं ही जीतने वाला हूँ। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप मान गए, आप जीत गए, और अगर नहीं होगा तो मैं बोलूँगा आपने माना नहीं मेरा, ठीक है। तो ये है, आपको क्या करना है, इसी पे फोकस करना है। देखो, मैं पिछले ना 10-12 साल से यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे पास 10,000 कैंडिडेट्स का इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो क्या करते सब कुछ मुझे पता है। तो इसलिए आप ये बात मानिए, अदरवाइज आपको जो करना है आप कर सकते हैं, फिर रिजल्ट में आपको वो दिखाई। तो 4 मार्च को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, एंड 16 अप्रैल को मेंस का एग्जाम है। इसके बीच में देखिए आपके पास 40-45 दिन है, 40 दिन से ज़्यादा है, तो वो बहुत है। आपको क्या करना है, क्वांट इंग्लिश रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी इंग्लिश और रीजनिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करना है, बाद में बस प्रैक्टिस करनी। बस ये बात आप मेरी फॉलो करो। अभी क्या करना है, प्रीवियस के जो क्वेश्चन है वो सारे देख लो, हमारे एग्जाम बी के वेबसाइट पे, प्रीलिम्स के देख लो, मेंस के देख लो। इससे क्या होगा, आपको लेवल पता चलेगा। इजी लेवल का भी प्रिपरेशन करना है, मॉडरेट का भी करना है, डिफिकल्ट का भी करना है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेंस आया था उसमें कौन काफ़ी डिफिकल्ट आया था, लोगों का निकला नहीं था कट ऑफ, तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। और अभी अगर आपको हमारा क्लास ज्वाइन करना है, जहाँ पर लाइव क्लासेस होने वाले, लाइव क्लासेस में बैठ के जिन्होंने कोई पढ़ा नहीं है पहले, या जिनको फिर से रिवीजन करना है,
वो इसको देख सकते हैं। ये 60 डेज का प्लान बना है। देखिए इस तरीके से प्लान है डेली, यानी कि कल है 1 जनवरी संडे, ठीक है। डेली आपके क्लासेस चलेंगे, क्या क्या आपको करना है ये सारा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये अगर आप फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो थोड़ा इजी यहाँ पर हो सकता है। और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चालू है, आप कर सकते हैं। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और जो न्यू ईयर आएगा उसमें आप आरबीआई में, नाबार्ड में, सेबी में आपका जो ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर जाने का एक हम बोलते संकल्प कीजिए, या आप बना लीजिए रिजोल्यूशन कि मुझे इसमें जाना है। उसके लिए जो करना है वो मैं करूँगा। टाइम पास छोड़ करना, बाकी सोशल मीडिया पे डिस्कशन करना, किसी के साथ आर्गुमेंट में जीतना, इसमें कोई, हम कहते हैं कि कोई मतलब कोई बात इसमें नहीं है कि आप यहाँ पे जीत गए आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए कम से कम टाइम पास कीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आरबीआई असिस्टेंट देखो, सिर्फ आपको ना ईएसआई पढ़ना है, ना फाइनेंस पढ़ना है, या डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करनी है। बस ये क्वांट इंग्लिश रीजनिंग एंड जीए एंड कंप्यूटर, ये करने के बाद आप आरबीआई में जाओगे। मेरे जो स्टूडेंट है जो 2011, 12, 13 में गए थे आरबीआई में, अभी वो मैनेजर है, ठीक है। एक का तो एज 22, 23 था, अभी 32 एज पे वो मैनेजर है। और कुछ लोग फिर बाद में कुछ साल के बाद जब बैंकर होते हैं वो भी 32 एज में जा सकते, तो दोनों अभी मैनेजर है। लेकिन इनको 10 साल का आरबीआई में एक्सपीरियंस है और ये अभी आए, तो आरबीआई में आने का जाने का ये एक अल्टरनेटिव है। डिफिकल्ट है, ये इजी आप बता सकते हैं, क्योंकि दोज आर रिलेटिव टर्म्स। किसको यूपीएससी का एग्जाम इजी लगता है, किसको डिफिकल्ट लगता है, तो इजी एंड डिफिकल्ट ये रिलेटिव टर्म्स है। मैंने आपको आरबीआई ग्रेड बी के कंपैरिजन में बताया हुआ है, ठीक है। तो अच्छे से मैंने जो आपको एडवाइस दी है वो फॉलो कीजिए, और अगले साल मुझे ये मैसेज दीजिए कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।